दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2022 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग का एग्जामिनेशन 15 तारीख से स्टार्ट है, तो उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए गणित का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और अगर आप इस पेपर को देख करके जाते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है। और आपको 100% ओरिजिनल पेपर अगर डाउनलोड करना है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए आगे बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए रहें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1/√2 है, तो अपरिमेय संख्या। दूसरा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फ़ा एवं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। अगला हम लोग देखेंगे तो बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन होंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 एवं उनका मौसा 23 हो तो उनका लौसा क्या होगा। तो उनका लौसा हो जाएगा आपका 690। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आता है, यदि a बराबर 2² × 3 × 5 पे पावर 4 और b बराबर 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 2 × 5, तब मौसा a b होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 180। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का हल होता है तो अनंत हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो वो होगा आपका x² - 4x + 1। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल हो तो इसके लिए k का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना होगा तो k ≠ = 4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग सिंपली सर्च कर लेंगे ssclasses.com बिना स्पेस दिए हुए इस तरह से। और यहाँ पे जो सबसे पहला आ जाएगा लिंक, इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करिएगा तो ये खुलेगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से। जब आप लोग नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट। यहीं पे आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन पेपर यहीं पे मिलेगा सेंटअप परीक्षा का। और साथ ही आप लोग को यहाँ पे क्लास 10th वाला सेक्शन है, इस पे भी आप लोग यहाँ भी आप लोग को वो आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे जैसे है हाउ टू डाउनलोड 10th डमी एडमिट कार्ड, यहाँ पे आप लोग का है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बिहार मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का किस तरह से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वो है यहाँ पे। क्लास 10th के लिए यहाँ पे साइंस का डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम रूटीन, यहाँ पे आप लोग को इस पर भी डाला हुआ पूरा। आप लोग इसको यहाँ से किसी को भी आप लोग यहीं पे आप लोग को सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको अगर पढ़ करके देखिएगा तो इसमें आप लोग को इसमें रूटीन आप लोग को मिलेगा सारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह इस तरह का रूटीन है जो कि हम लोग के कॉलेज के आसपास का है, हाई स्कूल के आसपास का है। आप लोग के स्कूल में डिफरेंट होगा क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस बार कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया है। तो आप लोग अपने स्कूल में जा कर के पता कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे उस क्वेश्चन पेपर को पूरा करेंगे। अगला यहाँ पे सवाल आता है, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इसका हो जाएगा आपका c = a। अगला हम लोग देखेंगे तो द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूल का योग क्या होगा। तो आपका हो जाएगा 6। अगला हम लोग देखेंगे x = 6 का आलेख कैसी रेखा होगी। तो y अक्ष के समानांतर। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो 2,0। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि किसी AP का प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो उस AP का nवां पद क्या होगा। तो उस AP का nवां पद हो जाएगा आपका a + n - 1 × d।
आगे को हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि -77। अगला हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 7 13 19 कॉमा डॉट 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 205 में पदों की संख्या कितनी होगी, तो 34। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का इनवा पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2n+1। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो 5। अगला है यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका sin² 65 प्लस sin² 25 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदु 3,0 और -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका -1,2। अगला है बिंदु -3,5 का भुज क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी -3। अगला है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे तो -2,3। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक -3,0 5, -2 और -8,5 हो तो उसके केंद्रक का नियामक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी -2,1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 0। अगला हम लोग देखेंगे तो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो 88 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो tan थीटा × cot थीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1। अगला हम लोग देखेंगे तो tan 35/cot 55 प्लस cot 78/tan 12 बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2। अगला है यदि sin थीटा = a/b तब cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी √b² - a²/b। अगला हम लोग देखेंगे sin थीटा = 1/2 तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी √3। अगला है यदि √3 tan 2 थीटा = 3 तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 डिग्री। अगला है यहाँ पर sec 90 डिग्री - थीटा = होता है cosec थीटा। अगला हम लोग देखेंगे तो r त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा डिग्री के तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr² θ/360। अगला हम लोग देखेंगे दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो 3:2। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3πr²। अगला है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, तो उस बेलन का आयतन हो जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 65 पाई सेंटीमीटर²। अगला है यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 150 सेंटीमीटर²। हम लोग इस वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।